और दिवाली पे तो इस बार मजा ही आ गया। वो मोंटी बड़े अच्छे पटाखे लेकर आया था तू। ये अंबिका पुत्र, रवि नहीं आया नाश्ते के लिए, कहाँ रह गया? पता नहीं आंटी, जब मैं कमरे से निकली तब वो कमरे में नहीं था। वो वर्कआउट कर रहा होगा, उसे आदत है सुबह सुबह वर्कआउट करने की। तुझसे पूछा किसी ने? तो हर बात में बीच में कूदना जरूरी है क्या? तो तुझे क्या लेना देना भाई रवि से? है उसकी बीवी बैठी है ना उसके बारे में बताने को, इसके बीच में बोली जाती है। तो भाई तू कुछ खा नहीं रही है, इतना कम क्यों खा रही है भाई ढंग से? बड़ी पुत्र, शाबाशी शाबाश। आंटी बस इतना ही चाहिए, मेरा पेट भर गया। देख भी खाने ने बुरा मान जाना है जो तूने अच्छे से नहीं खाना है तो। चल दिवाली कैसी रही? तो खुश है ना? मजा आया ना तुझे? हाँ आंटी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मजे की बात तो ये है कि बच्चा कुछ तड़का साकेत जी ने लगा दिया। वो बिजली का करंट लगने के बाद ऐसे लग रहा है जैसे कि मोर बन गया, ऐसे ऐसे करके। इतनी खुश लग रही है अंबिका। एंड व्हाट डज शी मीन बाय कल रात को इसने बहुत एंजॉय किया। कहीं अपने और रवि की तो बात नहीं कर रही है? पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है इन दोनों के बीच में जो आजकल इतनी खुश नजर आ रही है। आज मैंने नए कपड़े पहने हैं, मैं सबसे मिलूंगी। बाकी में बहुत अच्छी दिख रही हो। पक्का ना? देविका दी लेके आई होंगी मेरे लिए। बहुत अच्छी है ना, तभी तो मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ। ऑफ कोर्स देविका दी लेकर आई हैं। उन्होंने कहा कि ये कपड़े तुम्हें दो और तुम्हें पहनाए जाए। एंड सच्ची बोलूं, तुम बहुत अच्छी दिख रही हो और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि तुम आज बाहर जाओगे, सबसे मिलोगे। एंड ज्योति, थैंक यू सो मच। तुमने साक्षी का बहुत ख्याल रखा है, वरना इस घर में तो किसी को इस बच्चे का ख्याल ही नहीं था। एनीवेज थैंक यू सो मच वंस अगेन। और ज्योति ये मेरी तरफ से। नहीं भैया, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। मैं साक्षी के लिए जो भी करती हूँ दिल से करती हूँ। और वैसे भी दिवाली तो कल थी ना। मुझे भाई भी बोलती है और इसके लिए मना भी करती है। जानता हूँ कि दिवाली निकल चुकी है, लेकिन ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है क्योंकि तुमने मेरी प्यारी सी साक्षी का बहुत ख्याल रखा है। भैया पता नहीं मुझे ऐसा कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं अपने मन की बात आपसे कहना चाहती हूँ। जब से अंबिका भाभी घर पे आई हैं तब से एक नई उम्मीद सी जगी है। आप तो जानते हैं ना घर का माहौल कैसा था, लेकिन अब लग रहा है सब ठीक हो जाएगा। और आपने भी ऐसा महसूस किया होगा ना? सच में ले चलें, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन साक्षी को देखकर तुम्हारी अंबिका मैडम का क्या हाल होगा ये नहीं मालूम। अपनी बहन को सामने देखकर वो खुद को संभाल नहीं पाएगी। अंबिका का जो भी रिएक्शन होगा वो उसकी असलियत से पर्दा हटा देगा। अच्छा चले। हाँ चले, सबसे मिलके आएंगे। चलो। मजा आ गया जी नाश्ते में। अरे सकेत, है तू ठीक हो गया? तो तेरे को तो इतनी जोर का वो बिजली का झटका लगा था, मुझे तो लगा था 8-10 दिन तक तेरी शक्ल नहीं दिखेगी। ओ भाई तेरे बाल वाल बड़े कुछ अजीब से ही लग रहे हैं भाई। माँ बिल्कुल सही कह रही है। मैं भी कहूँ आज हमारे साकेत जी बिल्कुल बदले बदले से लग रहे हैं। कुछ कितना बड़ा बड़ा है, कितने सारे रंग है। मैं सबसे मिलूंगी, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ ना? देविका दी, देविका दी, देविका दी। साक्षी, 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 तू ठीक तो है ना? यस मिसेज अंबिका गरेवाल, तुम्हारी सच्चाई सामने आ ही गई। ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रही है जैसे देविका करती थी। अपनी बहन का ख्याल रखना वो भी इस तरह सिर्फ देविका करती थी। देविका, तुम आ गई ना? तुम आ गई ना? हे अम्बे माँ, ये क्या किया मैंने? जल्दबाजी में बिल्कुल देविका की तरह बिहेव किया साक्षी के साथ। सब मुझे ऐसे देखकर शॉक है। हंस गई अब तो। अब कैसे संभालूं इस सिचुएशन को, क्या करूं? साक्षी, साक्षी क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे। साक्षी छोड़ो मुझे। इस लड़की को अपने कमरे से बाहर निकलने ही नहीं देना चाहिए। What's wrong with you? Just leave her. वेदिता, ये क्या कर रही हो?
तुम्हें पता नहीं है कि उसकी क्या हालत है? उसको पता भी नहीं है कि वो क्या कर रही है, अपने होश में नहीं है वो, और तुम ऐसे बिहेव कर रही हो उसके साथ। इनफैक्ट तुम क्या, मुझे तो लगता है यहाँ पे सब लोग ऐसे बिहेव करते हैं उसके साथ। उसकी हालत देखो जरा, क्या क्या बना कर रखा है तुम लोगों ने उसे, बाहर नहीं निकालते हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसी है उसके ऊपर हाथ उठाने की? हाँ, What did you expect me to do? ये तुम पर हाथ उठा रही थी तो आई जस्ट, वो ऐसा बिहेव इसलिए कर रही है क्योंकि उसकी हालत ऐसी है। उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रही है, लेकिन तुम उसके साथ ऐसा बिहेव करोगी क्या? मुझे लगता है इस घर में किसी में इंसानियत बाकी नहीं रह गई। उसको लगा कि मैं उसकी देविका दी हूं, जैसे तुम सबको लगा था, इसीलिए वो ऐसे बिहेव कर रही है। ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा प्यार और अपनापन चाहिए होता है, तभी वो ठीक हो सकते हैं। पढ़ाई में तुम में से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इस घर में, आज तक मैंने कोई डॉक्टर आते हुए नहीं देखा यहाँ पर। क्यों? अगर उसकी ये हालत है तो क्यों तुम लोग कोई डॉक्टर नहीं बुलाते? और तुम मोंटी, पति हो ना तुम इसके, बस इतनी जिम्मेदारी है तुम्हारी। शादी की रस्में नहीं पता तुम्हें? वो 7 वचन 7 वादे, कोई जिम्मेदारी है तुम्हारी या नहीं? ऐसे ट्रीट करता है कोई अपनी वाइफ को? आई एम श्योर अगर तुम्हारी जगह साक्षी होती और साक्षी की जगह तुम, तो साक्षी कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करती। वो तुम्हारा ध्यान रखती, तुम्हें अपनाती, तुम्हें वापस ठीक करने की पूरी कोशिश करती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। कोई बात नहीं, शायद तुम लोगों में इंसानियत बाकी नहीं है, लेकिन मुझ में अब भी इंसानियत बाकी है, क्योंकि अब मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ। और अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसे ठीक करूंगी, मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी, मैं इसे ठीक करूंगी, और मैं देखती हूँ कि कौन रोकता है मुझे। चलो साक्षी, बैठ इधर। साक्षी मेरी बात सुन, आई एम रियली सॉरी, नीचे जो कुछ भी हुआ ना, लेकिन मेरे पास अपनी असलियत छुपाने का और कोई रास्ता नहीं था। साक्षी, तुझे एकदम से अपने सामने देखा तो अपने आप पर काबू ही नहीं रख पाई मैं, लेकिन सबको मेरी सच्चाई पता चल जाती, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। प्लीज मुझे माफ कर दे। सबको पता चल जाता कि मैं ही देविका हूँ, और उसके बाद बहुत प्रॉब्लम हो जाती। साक्षी समझ रही है ना? तो आई एम रियली सॉरी। देविका, मेरी देविका दी, तुम मेरी देविका दी हो, तुम आ गई ना। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। तुम आ गई ना मेरे पास, तुम आ गई ना। मैं तुमको कभी नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं। तुम हमेशा मेरे साथ रहना। आज इतने दिन बाद तुमने मुझे सही पहचाना। मैं देविका हूँ, तेरी देविका दी, और मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब तेरे पास ही रहूंगी हमेशा। अब तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तुम मुझे यहाँ वापस क्यों ले आई हो? मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बाहर जाना है, बाहर कितना अच्छा है, कितना खुला खुला है, कितने सारे रंग। यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं है, कितना अंधेरा है, मेरा दम घुटता है यहाँ पे। मुझे बाहर ले चलो ना, बाहर ले चलो ना मुझे। मेरी बात सुन, तूने इतने दिन इंतजार किया है ना, अब और इंतजार तुझे नहीं करना पड़ेगा। मैं तुझे यहाँ से बाहर निकालूंगी, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। मैं जानती हूँ इन लोगों ने तेरे साथ बहुत बुरा किया है, तेरी जिंदगी नरक से भी बदतर बना दी थी, लेकिन अब मैं तेरी जिंदगी संवारूंगी, रोज अच्छे से जी पाएगी फिर से। तू वही साक्षी बनेगी, मेरी हंसती खेलती बहन। मैंने सबसे कह दिया है कि अब तेरा ख्याल मैं रखूंगी, और तू देखना तेरी पुरानी जिंदगी मैं तुझे वापस लौटाऊंगी, और तेरी मैरिड लाइफ भी ठीक करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी।
मोंटी को अच्छा लगे या ना लगे, उसको तुझे अपनाना ही होगा, तेरा साथ देना होगा। यहाँ पर मैं सिर्फ अपना बदला लेने नहीं आई हूँ, अपनों की जिंदगी भी संवारने आई हूँ। मुझे पता है कि तूने बहुत सहा है इन दिनों में, लेकिन अब नहीं। तेरी खुशियां मैं तुझे वापस लौटाऊंगी, ये वादा है मेरा। मम्मी जी, आपने अंबिका को कुछ बोला क्यों नहीं? बात टल सकती थी ना। मैं उसे कैसे कुछ बोल सकती हूँ? वो मालकिन है वो घर की। साक्षी को ना उसके सामने लाने नहीं चाहिए था जी। लेकिन वो आ गई ना उसकी नजरों के सामने। ऊपर से वो अंबिका, उसने तो साक्षी को ठीक करने की जिम्मेदारी ले ली है। इट्स लाइक अ चैलेंज फॉर हर। डू यू हैव एनी आइडिया? जरा सा भी अंदाजा है आप लोगों को, अगर साक्षी ठीक हो गई तो हम सबके लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। देविका की मौत का राज सबके सामने खोलकर रख देगी वो, रवि के भी सामने, जिससे हमने ये राज छुपाने के लिए कितनी मेहनत की है कई महीनों से। आपको क्या लगता है रवि हमें माफ कर देगा? नो, हमारे खिलाफ हो जाएगा, जेल हो सकती है हम लोगों को। I'm telling you, I'm really scared. आपको याद है मम्मी जी, अपने पागलपन में एक दिन वो किस तरह से चिल्ला चिल्ला कर सबके सामने कह रही थी कि हम हत्यारे हैं। इसलिए उसकी बात को किसी ने सीरियसली नहीं लिया, पर एक बार वो ठीक हो गई ना, I'm telling you, हालत खराब हो जाएगी हम सबकी। ठीक कह रही हो, उसका इलाज नहीं हो सकता, अंबिका को रोकना होगा। Yes, और उसके लिए हम लोगों को एक बहुत जबरदस्त प्लान बनाना होगा। एक ऐसा प्लान जिसमें हम चारों को एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। आप देंगी ना मेरा साथ? इज दैट अ यस? हाँ जी, आप देंगी ना हमारा साथ? मैं जी सोच के बताती हूँ, श्वेता से बात कर लेती हूँ जी। अच्छा श्वेता जी, ये सही मौका है इन दोनों लालची औरतों को अपनी तरफ करने का। खतरे की घंटी तो इनके दिमाग में बज ही गई है, दोनों डरी हुई हैं। मुझे इस बात का फायदा उठाना चाहिए। खुद को बचाने के लिए ये दोनों अंबिका के खिलाफ मेरा साथ जरूर देंगी। साक्षी, साक्षी तू ठीक तो है ना? तू ठीक तो है ना? What's wrong with you? Just leave her. Just leave her. जिस तरह अंबिका ने साक्षी को बचाया, उससे साफ साफ ये बात साबित होती है कि वो अंबिका नहीं देविका है। और अब मुझे पूरा यकीन हो गया, क्योंकि देविका ही साक्षी का इस तरह से ख्याल रखती थी। हो गई तसल्ली? मिल गई तुम्हारे मन को शांति? तसल्ली मतलब क्या तुम्हारा? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। हाँ हाँ, तुम्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा। ज्यादा भोले बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी जानती हूँ और तुम भी जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन जो कुछ भी तुमने किया है ना, बिल्कुल ठीक नहीं किया। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मैंने किया क्या? मुझे बताओ तो सही। तुम जानबूझकर साक्षी को मेरे सामने लाए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम क्या करना चाह रहे थे। क्या क्या मतलब? क्या करना चाह रहा था मैं? प्लीज रवि, तुम बस अपनी जिद पर अड़े हो कि कुछ भी करके तुम्हें ये प्रूव करना है कि मैं अंबिका नहीं, मैं देविका हूँ। सही कह रही हूँ ना? और इसके लिए तुमने वो बेचारी भोली भाली साक्षी, दिस इज रियली बैड। मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर ऐसी क्या जिद है तुम्हारी? हर बार मैं प्रूव कर चुकी हूँ कि मैं देविका नहीं हूँ, फिर क्यों तुम इस जिद पर अड़े हुए हो गया तुम्हें कंफर्म, मिल गया प्रूफ कि मैं देविका नहीं हूं, मैं अंबिका ही हूं। तुम लोग इतने समझदार हो, फिर भी 1000 बार समझाने के बाद भी समझ में नहीं आता। लेकिन ऐसी हालत में भी वो तुम लोगों से ज्यादा समझदार है कि मैं उसकी बहन नहीं हूं। देखा नहीं तुमने? पहली बार उसने मुझे देखा, उसको लगा कि मैं देविका हूं, शायद जैसे तुम लोग को लगा था। लेकिन जैसे ही उसने मुझे हक किया, उसको महसूस हो गया, उसको एहसास हो गया कि मैं उसकी बहन नहीं हूं। और उसके बाद वो मुझे ऐसे मेरे बाल नोचने लगी। इससे बड़ा प्रूफ और क्या होगा? मुझे बस बुरा लग रहा है उसके लिए, और तुमने उसको यूज किया। वो
वैसे ही इतनी तकलीफ से गुजर रही है, तुमने उसको और तकलीफ दे दी। I'm really sorry एक्चुअली, मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, मैं और इसीलिए मैं माफी चाहता हूँ। आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। ठीक है, अगर सच में तुम्हें लगता है कि तुमने गलती की है तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। कैसी हेल्प? वो हमारे घर का हिस्सा है। मैंने सबके सामने ही कहा है कि मैं साक्षी को ठीक करके ही मानूंगी, क्योंकि मैं दिल से चाहती हूँ कि साक्षी ठीक हो जाए। इनफैक्ट मुझे लगता है कि इतने दिन से इतने सारे लोग इस घर में रहते हैं, किसी को ये ख्याल पहले नहीं आया कि उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। खैर, अब क्योंकि मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ, मैं साक्षी को इस हालत में नहीं रहने दूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो ठीक हो जाए। तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा, मैं तभी तुम्हें माफ करूंगी। तुमसे वादा करता हूँ, अपने दिल की गहराई से तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। साक्षी को ठीक करने में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और जब तक साक्षी ठीक नहीं होती मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। माँ, बेटा, अंबिका बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मैंने सुना साक्षी ने तुम पर अटैक किया है। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? चोट तो नहीं लगी ना कहीं पर? कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सच में। आज तुम्हारा जन्मदिन है और आज के दिन ये सब कुछ होना था। रवि जी? मैं अंबिका से अकेले में कुछ। जी जी प्लीज, मैं चलता हूँ। एक्सक्यूज मी। ये क्या कह रही हो आप? मेरा बर्थडे आज? हाँ बेटा, आज तुम्हारा जन्मदिन है। आज के दिन देविका ने मौत से गुजरकर फिर से अपनी आंखें खोली थी। याद है, आज के दिन तुम बहती हुई मुझे पानी में मिली थी और अम्बे माँ ने तुम्हारे रूप में अपना अंश मुझे सौंपा था। इसलिए मेरे लिए तुम्हारा जन्मदिन तो आज ही हुआ ना। बस मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और तुमसे मिलने चली आई। अच्छा हुआ अम्मा जो आप आके। For God's sake, साकेत, समझने की कोशिश करो। ये हालात बहुत खतरनाक है हमारे लिए। Why don't you understand? इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। There's no option left. तुम्हारी जो भी अनबन है ना तुम्हारी बहन के साथ, उसे खत्म करो, माफ कर दो उसे, for God's sakes। देखो साकेत, साक्षी को अगर होश आ गया ना तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हम पर कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। एंड आई एम नॉट किडिंग यू, जब तक हम चारों साथ में है ना, we're good, we're strong। लेकिन अगर हम अलग अलग हो गए या बिखर गए ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे और अंबिका ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। इसलिए ये सब करने के लिए हमें मंजू आंटी और श्वेता को किसी भी तरह से अपनी तरफ करना होगा। यू अंडरस्टैंड? मैं जेल चला जाऊं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए, फिर भी मैं उसे माफ कभी नहीं करूंगा। वो मेरी बहन नहीं, दुश्मन है मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। अरे मैं कहाँ कह रही हूँ भूलने के लिए, मत भूलो, माफ भी मत करो, लेकिन कुछ देर के लिए अपना गुस्सा शांत कर लो। लेकिन कैसे? कुछ देर के लिए साकेत, लिसन टू मी, कुछ देर के लिए शांत कर दो और झूठ मूठ ही सही उसे ये कह दो कि तुमने उसे माफ कर दिया। शायद तुम भूल रही हो, मेरी बहन की वजह से मैंने अंबिका को खोया। प्लीज साकेत, अकेली श्वेता की गलती नहीं है, लेट मी टेल यू दैट। या अंबिका खुद ये शादी उतना ही चाहती थी। यस, मैं रोज देखती हूँ साकेत क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में। इफ शी डिडंट वांट दिस मैरिज ना साकेत, वो कब की इस शादी से निकल चुकी होती, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसे तो बहुत मजा आ रहा है रवि के साथ, आंखों में आंखें डाल के बहुत सारी मस्ती होती है घर में, और 2 रातों से लगातार वो उसके कमरे में सो रही है। वाई? जो होना था ना साकेत, उन दोनों के बीच में हो गया। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि अंबिका अब भी तुम्हारी है, then let me wake you up।
वो तुम्हारी नहीं रही। ना देविका तुम्हारी थी, ना अंबिका तुम्हारी होगी। इस सच्चाई को तुम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे ना, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। सो नाउ लेट्स फोकस ऑन द मोर इम्पोर्टेंट थिंग, हमारी लाइफ। हमें क्या करना है? अगर हम सारी जिंदगी जेल में सड़ना नहीं चाहते ना साकी, तो हमें अंबिका का कुछ करना होगा। तो इसका मतलब आज उसका बर्थडे है, लेकिन आज के दिन देविका, रवि ज्यादा मत सोच, अगर बर्थडे है तो है, वो देविका हो या अंबिका, मेरे लिए तो वो 2 in 1 है। तो चलो, आज अगर मेरी वाइफ का बर्थडे है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे बहुत ही स्पेशल बना। एक काम करता हूँ, उसे एक सरप्राइज पार्टी देता हूँ और उसके बाद मैं उसे प्रपोज करता हूँ। मैं उसे बता देता हूँ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, फिर वो अंबिका ही क्यों ना हो। विकास भैया, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। हाँ बोलना है। मैंने अभी अंबिका और जानकी जी की बात सुनी है। तो जानकी जी अंबिका से मिलना है, और वो इसलिए मिलना है क्योंकि आज अंबिका का बर्थडे है। तो भैया, बीवी है मेरी, तो मुझे कुछ स्पेशल करना चाहिए ना भैया। तो मैं चाहता हूँ कि सरप्राइज पार्टी दूं। क्या बोलते हो आप भैया? मैं तो बल्ले बल्ले ही बोलूंगा यार, तो चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना, तो संभाल लूंगा। नो टेंशन। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। क्या बात है भाई, क्या बात है। आज तो वो दोनों बड़े खिले खिले लग रहे हो। देख भी श्वेता, कुछ तो कमाल से ही लग रहा है ना। क्या खिचड़ी पक रही है, मुझे बताओ क्या हो रहा है। माँ, दरअसल क्या है ना कि आज अंबिका का जन्मदिन है और रवि को भी अभी अभी पता चला, और ये उसे सरप्राइज पार्टी देना चाहता है। वाह, सरप्राइज पार्टी, बड़े मजा आएगा। अंबिका का जन्मदिन, वो वाह जी, वो बड़े बड़े मेहमान आएंगे, बड़े बड़े तोहफे लाएंगे। वो सारे खुद थोड़ी रख लेगी, कुछ तो मुझे भी मिल ही जाने हैं। एक सेकंड, पहले ये तो बताओ प्लान क्या है। मेरा मतलब मैं और मम्मी जी भी साथ देंगे। हाँ, लेकिन एक बात का प्लीज ख्याल रखना, अंबिका को इस बारे में कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। सरप्राइज पार्टी। सिप सिप सिप। हाँ, सरप्राइज देने का तो मजा ही कुछ और है। पर ये बता के करना क्या है तो बताओ। माँ भैया केटरिंग से मालेंगे, मैं डेकोरेशन, और बाकी जो कुछ बचेगा वो आप भाभी देख लेना। अरे तो किसी चीज की चिंता मत कर, इतना बढ़िया फंक्शन करेंगे ना हम लोग, इतना मजा आ जाएगा, सब लोग नाच नाच के पागल हो जाएंगे। कहा मैं मम्मी जी और श्वेता को अंबिका के खिलाफ करने की सोच रही थी, और यहाँ तो ये दोनों खुशी खुशी अंबिका का बर्थडे मनाने चली हैं। हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? अब मैं क्या करूँ, कैसे इन दोनों को मेरी तरफ करूँ? आई हैव टू थिंक रियली हार्ड। अभी बेटा जल्दी जल्दी कर, पूरे झोले की लाइट्स बची है, अभी तो तुमने काम कुछ किया नहीं। बर्थडे पार्टी की डेकोरेशन तुझे अकेले ही करनी है, और तुझे ही करनी है क्योंकि तेरी बीवी का बर्थडे है, तो तेरा हक बनता है। तो किसी नौकरों क्यों बोलेगा? नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि मैं पति हूं ना। एनीवेज, मजाक की बात मत कर रवि, क्योंकि कोई खुल तो नहीं रही है। अरे बर्थडे का यहाँ पर आ गए। हेलो, बोलो। क्या कर रहे हो यहाँ पर? कुछ नहीं, मैं देख रहा था कि हथौड़ा पिलर का कैसे लगता है। ज्यादा बकवास मत करो, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर कुछ कर रहे थे, और जैसे ही तुमने मुझे आते देखा वैसे ही तुम रुक गए। एक सेकेंड, कोई तुम मेरे खिलाफ कुछ प्लानिंग तो नहीं कर रहे हो? हाय रब्बा, शादी की शुरुआत में इतनी शक्की हो, बाद में चल के पता नहीं क्या होगा। मैं लाइटें उतारा था दिवाली की, ये देखो ऐसे, और कुछ नहीं। जब देखो फालतू में शक करते रहती हो। जब ठीक है, जो भी कर रहे थे, मुझे वैसे भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मैं अपनी मॉम से बात करने जा रही हूँ कमरे में, इसलिए प्लीज वहाँ आकर मुझे डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। वाह, शादी के बाद पहली बार तुमने मुझे कुछ आकर बताया कि मैं ये करने जा रही हूँ। ओहो, इसे कहते हैं पत्नी, प्यारी सी लविंग डविंग वाइफ। इट्स ओके, यू गो, आई विल नॉट डिस्टर्ब। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। फाइन फाइन, या जाओ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या
अच्छे से जानती हूँ। तुमने जानबूझकर सारी लाइट यहाँ पर फेंकी है ताकि मैं उलझ के गिर पड़ूं और तुम्हें मौका मिले मुझे अपनी। हद होती है यार, जब देखो जानबूझकर। तुम्हारे पास एक ही शब्द है क्या, जानबूझकर? मैंने को जानबूझकर नहीं किया, तुमको देखना चाहिए था। तुम जानबूझकर गिरी हो क्योंकि तुम्हें मेरी बाहों में आना था और तुम्हें मेरे पास ऐसे। लिसन। हाँ बस। ठीक है, मैं जानबूझ के गिरी हूँ ना, मुझे शौक है गिरने का। बार अगली बार मैं गिरी हूँ तो मुझे गिर जाने देना, संभालने की कोई जरूरत नहीं। और तुम ऐसे कहते हो तो ठीक है, वैसे मैं तो अच्छे पति होने के नाते तुमको बचाया था, मैंने अपनी बाहों में पकड़ लिया था। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें अच्छा बनने की। I can take care of myself. Really? Yeah. तुम जितना हो सके ना उतना मुझसे दूर रहो। Okay, fine. Fine. वो कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, देखा और की लाठी पड़ी है। तुम पागल हो क्या? मैं गिर गई और तुम गाना गा रहे हो। तो तुमने तो कहा मुझे कि प्लीज मुझे छूना मत, मेरे पास मत आना, तो मैं नहीं आया। ओके फाइन, मत करो, मैं अपनी हेल्प खुद कर सकती हूँ। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करने की जरूरत है अभी। इतना खूबसूरत चेहरा है, प्यार से बोलने में दिक्कत हो रही है। रवि, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। माँ मेरा वेट कर रही होंगी, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। दिल से निकलना चाहिए यहाँ से, प्यार से बोलो एक बार। प्लीज आकर मेरी हेल्प कर दो प्लीज। तुम ना सुधरोगी। वो क्या है ना कि ऊपर वाला ने खूबसूरत लड़कियों को ना एक बड़ी अच्छी चीज दी है, गुस्सा। नहीं सुधरोगी तुम। एक्चुअली क्या है ना, हर खूबसूरत लड़की को अपने गुस्से पे नाज है। तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। मेरी वजह से? अभी छुआ तक नहीं तो फिर भी मेरी वजह से। एनीवेज, आदत पड़ गई है मुझे मेरी वजह से। मेरी गलती थी, मेरी वजह से। ये सारी यहाँ पे बिछाने की क्या? तो आराम से करो ना, मेरी लगी हुई है। एक दो वापिस। हाँ, एक तो हेल्प बाद में देखूंगी। कितनी मोटी होगी तुम। आराम से, मेरे पैर में लगी हुई है। तो लगी हुई तो मतलब क्या होता है? प्लीज लेकर चलो मुझे। हाँ तो लेकर चल रहा हूँ मैं। मतलब ये तो मतलब सही बात हुई। हाँ, एक तो तुम्हारे कहने में मैंने तुम्हारी हेल्प की और उसके बाद तुम मुझे सुना रही हो। ये सारी प्रॉब्लम ना तुम्हारी वजह से हुई है। मुझे तो लगता है तुमने जानबूझकर वहाँ पे इतनी सारी लाइट्स डाल दी थी ताकि मैं उलझ के गिर जाऊँ। हाँ तभी तो मुझे उठाने भी नहीं आया ना। चाहते थे तुम कि मैं गिर जाऊँ वहाँ पर, मुझे लग जाए ताकि तुम्हें मुझे ऐसे गोद में उठाने का मौका मिले। वाह जी वाह, मतलब मैं शर्म नहीं आती ये कहते हुए, अच्छा करूँ तो बुरा, ना करूँ तो बुरा। बुरा तो बनना ही है मुझे। तुम कितनी सेल्फिश हो। तुम जानबूझकर गिरी थी वहां पर ताकि तुम इस तरह मेरी बाहों में आ सको। तो मेरे कान के पास कच 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 मुझे सब मालूम है। कच 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 तुम्हारी कच। तुम प्लीज मुझे नीचे उतार। हाँ तो उतार दिया ना अभी। इतनी देर से उतार क्यों नहीं रहे थे तो मुझे? तुम मत करते अपनी वो कच कच मैं कुछ नहीं करती। भाई ये क्या, तुम दोनों बच्चों के जैसे झगड़ रहे हो, क्यों? इसकी वजह से ना मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, सब इसकी मेरी वजह गलती से? है। बिल्कुल झूठ, इसकी वजह से झूठ बोल रही है। मैं झूठ बोल रही हूँ? तुमने किया, तुम्हारी तुम जानबूझ के प्लीज 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 मुझे बाहर जा लेने दो। कैरियर, एक्सक्यूज मी प्लीज। माँ अच्छा अच्छा। तुम्हारी वजह से देखो। कितना अच्छा लगता है रवि और अंबिका को एक साथ देखकर। और अंबिका, रवि से लड़ते हुए भी उसकी आंखों में एक अलग सी खुशी होती है। ये छोटी छोटी तकरार ही तो प्यार बढ़ाती है पति पत्नी में। बस ये दोनों ऐसे ही खुश रहें। अंबिका रवि को दिल से चाहती है, इसीलिए तो उससे बदला लेने की बात भी भूल जाती है, खो जाती है उसके प्यार में। लेकिन अगर इससे अंबिका को खुशी मिलती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और ये भी तो हो सकता है कि अपनी एक गलती के बाद वो अपने किए पर पछता रहा हो। यार मिस लूथा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या लाइफ में? तुम्हारी गाड़ी कहीं भी चली जाती है, कहीं से यूटर्न लेती है। कुछ तो सोचा करो, कभी तो। अभी कुछ टाइम पहले तुमने क्या कहा था? याद दिलाऊं? मंजू और श्वेता को हमारी साइड ले लेंगे, अंबिका के खिलाफ कुछ करेंगे। और अब तुम कह रही हो कि अंबिका को मार देते। मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं इसमें। Why? क्यों नहीं हो तुम मेरे साथ? क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं और उससे नहीं मारना चाहता हूं। For God's sake, साकिब, तुम कब तक उससे प्यार करते रहोगे? उसे तुम्हारी प्यार की कोई वैल्यू नहीं है। By the way, let me tell you that. दिन ब दिन रवि के करीब होती जा रही है वो। You think she really cares? मेरी बेस्ट फ्रेंड होने का दावा करती है और मेरी खुशियों को कुचले जा रही है। Every day this is happening in this house और मुझसे देखा नहीं जा रहा है। अब अंबिका को मारने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा है हमारे पास। रोज रोज मरने से अच्छा है एक बार में ये किस्सा खत्म कर दूं मैं। अंबिका को मरना ही होगा। उसका जन्मदिन, उसका मरण दिन नहीं बनाया मैंने तो मेरा नाम नहीं है। तुम सही कह रही हो, अंबिका कभी मेरी नहीं बन पाई। अब तो कोई चांस ही नहीं है।
और मैं इस अंबिका के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूं? वो तो सिर्फ देविका जैसी दिखती है, देविका है नहीं। और जिस देविका जिसे मैंने इतना प्यार किया उसे मार सकता हूं तो अंबिका को क्यों नहीं? इसे भी मरना होगा, मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। साक्षी साक्षी थोड़ा सा खा लो, मैंने बहुत अच्छी खिचड़ी बनाई, थोड़ा सा साक्षी थोड़ा सा खा लो ना, देखो ना कितना अच्छा है। बाहर जाना है। हाँ हाँ हम बाहर चलेंगे, लेकिन रुको पहले खाना। हाँ पक्का चलेंगे बाहर, पहले थोड़ा सा खा लो। अच्छा सुनो मेरी बात तो सुन। हाय हाय, अभी तो ये बच्चों की तरह बिहेव कर रही है, अगर ये ठीक हो गई तो। क्या श्वेता बेबी, जाओ जाके क्या देख रही हो, क्या कर रही हो तुम? मम्मी जी, साक्षी को देख रही हूँ, इसको देख के लगता नहीं कि ये जल्दी ठीक हो सकती है। आपको नहीं पता मुझे कितनी टेंशन होती है। अरे अंबिका के पास पैसा है, पावर है, वो बड़े से बड़ा डॉक्टर लाकर खड़ा कर देगी इसको ठीक करने के लिए तो। और अगर ये ठीक हो गई मम्मी जी, हम सबका राज खुल जाएगा। आप तीनों तो जेल जाएंगे देविका का मर्डर करने के लिए। मुझे जेल नहीं जाना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं मानती हूँ कि मुझे भी निवेदिता पसंद नहीं है और मैं भी उसके खिलाफ हूँ, पर इस मामले में वो बिल्कुल सही है और मैं तो उसी का साथ दूंगी। तेरा दिमाग खराब है, किसी बातें कर रही है? निवेदिता के पास है क्या? अंबिका के पास पैसा है, पावर है, उसने हमें मौजे करानी है, हमें अब बस अंबिका का ही साथ देना है, समझे है ना? नहीं मम्मी जी नहीं है, साक्षी के मामले में नहीं, मुझे निवेदिता का ही साथ देना होगा। ओह गॉड, माँ भी ना कितना काम कर रही थी, तो मेरी कमर में दर्द हो रहा है, बता भी नहीं सकता इतना। ओह क्या हुआ? आज क्यों इतना काम कर रहे हो? आज कुछ है क्या? तुम्हें नहीं मालूम कि आज क्या है? नहीं तो मुझे नहीं मालूम। एक्चुअली सीरियसली मतलब कहने का मतलब है कि तुमको सच में नहीं मालूम? नहीं तो, क्योंकि दिवाली तो कल थी और भाई दूज कल है, तो आज क्या है? आज बहुत खास दिन, बहुत खास दिन है आज। मेरा बर्थडे? कहीं रवि उसकी तैयारी तो? मैं भी क्या सोच रही हूँ, रवि की उसकी तैयारी करेगा, उसने तो मुझे अभी तक विश तक नहीं किया है। क्या हो गया, कहाँ खो गई तुम? नहीं, मैं बस सोच रही थी कि आज क्या है। मुझे नहीं पता कि आज क्या है, तुम्हें पता है तो तुम ही बता दो ना। तुम्हें जेन्युइनली मतलब मेरा कहने का मतलब सच में नहीं मालूम? नहीं, मुझे नहीं पता आज क्या है। ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुमको बताता हूँ कि आज क्या है। मैं तुमको, मेरा मतलब है कि अंबिका। बोलो ना रवि, बोलो कि आज मेरा बर्थडे है और उसको सेलिब्रेट करने के लिए तुम ये सब कर रहे हो। एक्चुअली क्या है कि तुम आज नहीं अंबिका, नहीं अंबिका, मिसेस रवि गरेवाल, एक्चुअली आज तुम्हारा शादी के बाद इस घर में पहला हैप्पी न्यू ईयर है। क्या है? हैप्पी न्यू ईयर तुम्हारा। एक सेकेंड, न्यू ईयर 1 जनवरी को होता है तो आज कैसे हो सकता है? नहीं मतलब होता होगा 1 जनवरी को, लेकिन गरेवाल परिवार में हैप्पी न्यू ईयर की शुरुआत दिवाली के अगले दिन हो जाती है, यू नो, नेक्स्ट डे। तो आज का दिन हमारे लिए इसलिए बहुत ही खास दिन है। और पता है मैं तुम्हारे लिए आज के दिन के लिए, मतलब मेरे कहने का मतलब आज दिन बहुत खास है, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी ड्रेस लेकर आया। मुझे कोई ड्रेस वेस नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत कपड़े, मैं उनमें से कुछ पहन लूंगा। जानता हूँ कि तुम्हारी माता जी हैं बहुत रईस, उन्होंने तुम्हें बहुत सारे कपड़े दिए हैं, मतलब तो क्या हो गया, अमीर लोगों के पास कपड़े होते ही हैं, जेन्युइनली बात है, मतलब लेकिन तुम एक बार प्लीज मेरी लाइव ड्रेस देख लो ना, प्लीज एक बार। मुझे नहीं चाहिए, कहा ना मैंने। देख तो लो एक बार, देख लो, ये देखो। मुझे कोई ड्रेस वेस नहीं चाहिए। तो ठीक है एक बार देख तो लो, इतने प्यार से मैं लेकर आया हूँ, ये देखो। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। सी, अरे देखो, तनिक आंखें नीचे करो, ये देखो कितनी प्यारी ड्रेस है। सी, ये क्या बकवास ड्रेस लेकर आए हो? मैं नहीं पहनने वाली हूँ। बकवास? ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह चमक रही है, देखो उसके शीशे, बिल्कुल तुम्हारी आंख। इसका कलर देखा कितना डल है, मैं नहीं पहनूंगी, बस मैंने डिसाइड कर लिया। देखो अगर ये डल कलर है तो क्या हुआ, तुम पहन लोगे तो ये खिल जाएगा, प्लीज पहन लो। मुझे नहीं पहननी है और तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते।
नहीं फोर्स नहीं कर रहा, मैं तुमको ऑर्डर दे रहा हूँ, तुमको पहननी पड़ेगी। पहननी पड़ेगी का क्या मतलब है? मैं नहीं पहनूंगी तो नहीं पहनूंगी बस। तुमको पहननी पड़ेगी तो मतलब पहननी पड़ेगी। क्यों, क्या की का कुछ नहीं होता। पति परमेश्वर ने कहा है तो पति परमेश्वर की बात तुमको माननी पड़ेगी ना। मैं भी तो मानता हूँ तुम्हारी सारी बातें, तो प्लीज पहन लो। बड़ा आया पति परमेश्वर, बर्थडे तक तो विश किया नहीं अभी तक। माँ ने साफ साफ इसके सामने कहा था कि आज मेरा बर्थडे है, वो भी याद नहीं है। बस न्यू ईयर है, न्यू ईयर है, जैसे कि पता नहीं न्यू ईयर कितना स्पेशल होता है। हेलो, फिर सोचने लगी मैं सामने खड़ा हूँ। इतना मत सोचो मेरे बारे में, पहन लो। मैं नहीं पहनूंगी। आई एम रियली सॉरी, ये तो तुमको पहननी पड़ेगी क्योंकि हमारे परिवार की परंपरा है, रीति रिवाज है, सालों से चलती आई है कि आज के दिन अगर पति अपनी पत्नी के लिए एक खूबसूरत सी ड्रेस लेकर आता है तो दिन की शुरुआत अच्छी होती है। वो कहते हैं ना वो कि कुछ भी नया काम शुरू करने से पहले मीठा खाओ तो दिन अच्छा गुजरता है, काम अच्छा होता है। तो हमारे घर में ये वाली परंपरा है कि पति ड्रेस लेकर आएगा, पत्नी पहनेगी, तो नए साल की शुरुआत। ओके, आ गई मुझे समझ। तुम्हारे परिवार की परंपरा है कि मुझे आज ये ड्रेस पहननी पड़ेगी तो मैं पहन लूं। लेकिन अगर तुम्हारे सारे मेहमान मेरा मजाक उड़ाए ना तो फिर मुझसे मत कहना, क्योंकि ये जो तुम्हारी स्टूपिड ड्रेस है ना, इसे पहनकर मैं बहुत फनी लगने वाली हूँ और सब तुम्हारा भी मजाक उड़ाने वाले कि देखो देखो इसकी वाइफ का तो कोई ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है, कुछ भी पहन लेती है। किसी की इतनी मजाल जो इतनी बड़ी बात बोल सके, जुबान नहीं काट दूंगा मैं। मुझे पता नहीं है कि रवि अपनी बीवी से इतना प्यार करता है। वो बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत अच्छी लगोगी, कुछ भी पहनो खूबसूरती दिखोगी। चलो पहनो, अब वेट क्या कर रही हो, जल्दी फटाफट। तुम जाओ तो क्या चाहते हो, तुम्हारे सामने ही चेंज करूं क्या? वाओ, ऑप्शन बुरा नहीं है। ओके, काम करता हूँ, मैं यहाँ पर बैठता हूँ, यहाँ पर नहीं, ऑप्शन बुरा है, मैं चलता हूँ। ओके, देखो तुम अपनी आंखें ऐसे से बड़ी मत किया, डेले बार आ गए ना तो मैं फिट नहीं कर पाऊंगा, सच्ची बोल रहा हूँ मैं। और ये ड्रेस प्लीज पहन लेना, प्यार से पहनना, क्योंकि तुम्हारा ये पति तुम्हारे लिए बहुत प्यार से लेकर आया है। इतनी सारी ड्रेसेस में से चुनकर ये ड्रेस। आओ, कहिए जी, आज कैसे याद किया हमें? हाँ बोलिए जी, क्या हुक्म है हमारे लिए? एक जरूरी काम था, किसी का मर्डर करना है। बस इतनी सी बात? अरे तो फोन पे ही बोल देते, वही के वही काम निपटा कराते। इससे पहले भी आपने कितनी सुपारियां दी और हमने ऐसे ही चबाड़ा ली। ये कोई मामूली सुपारी नहीं है, संभाल के चबाना, नहीं तो दांत टूट जाएंगे तेरे। ये लड़की है, वो भी ऊंची हस्ती है। अरे हो जाएगा सर जी, आप सिर्फ इतना बता दो कि लड़की कौन है। अंबिका, ये उसकी फोटो है, बराबर से देख लो। अरे नाम में क्या रखा है सर जी, शक्ल देख ली इतना काफी है, समझो आपका काम हो गया। बहुत अच्छी बात है, ये लो, और आधे पैसे काम होने के बाद रख लो। अरे कैसी बात कर रहे हैं सर जी, हम क्या आपसे बयाना लेंगे क्या? एक बार काम हो जाने दो, फिर दे देना जो भी आपका मन करे, है कि नहीं भाई? क्या बात है, तुम लोग तो मर्डर करते करते समाज सेवक बन गए। मेरी गद्दी लोगे क्या? वैसे भी किसी भी काम के लिए पैसे देता हूँ ना, साला पैसे खा के भाग जाता है। कोई बात नहीं, काम कर लेना, बाद में पैसे लेना। वैसे घर पे घुसो कैसे? अरे साहब जी, ये तरीका तो बहुत पुराना हो गया। हमारे पास बहुत हथकंडे हैं ऐसे बिना बुलाए पार्टियों में घुसने के। अच्छा, पार्टियों में ऐसे ही घुस जाते हो? अच्छा, मारोगे कैसे? गोली से ना? अरे नहीं नहीं, ये तरीका तो बहुत पुराना हो गया, मार्केट में कुछ नया चल रहा है। वही फिर से वही जोक? अबे सीधे सीधे बता क्या चल रहा है? बॉम्ब, लड़की को एक बॉम्ब गिफ्ट में डालकर देंगे, बूम, बात खत्म। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया? लड़की को बॉम्ब डाल के देगा, वहाँ पार्टी में मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी फटूंगा उसके साथ। अरे अरे सर जी, इस बॉम्ब की यही तो खासियत है, जिसके हाथ में ये बॉम्ब रहेगा सिर्फ वही मरेगा, बाकियों के लिए सिर्फ एक दिवाली का पटाखा होगा। ऐसा बॉम्ब होता है? बिल्कुल होता है। सच में? कोई बात नहीं, लेकिन काम हो जाना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा बॉम्ब है तो बिल्कुल हो जाएगा। हो जाएगा सर जी, हो जाएगा। तो जाओ बनाओ बॉम्ब। ठीक है सर, चलते हैं। वैसे अंबिका, तुम्हारे हैप्पी बर्थडे पे तुम्हें कुछ अच्छा गिफ्ट देना चाहता अपने आप को, लेकिन तुम्हें तो ये गिफ्ट मंजूर ही नहीं था, तो क्या करूं? हैप्पी एंडिंग देना तुम्हें। अब इतना तो भेदभाव नहीं कर सकता ना। अब देविका जिससे मैं इतना प्यार करता था, उसे मार दिया तो तुम्हें क्यों बख्शूंगा? तुम मेरी हो ना पाई, कोई बात नहीं, अगले जन्म में मिल लेंगे।
दिल तो कर रहा था कि मैं उसे चुपके से गले लगा लूं, लेकिन वेरी नाइस, सके तूने कंट्रोल कर लिया। क्यों? क्योंकि जब उसे मालूम होगा ये जश्न सिर्फ उसके लिए है, उसके बर्थडे पार्टी का है, तो वो खुद ब खुद आके मुझे से गले लगा लेगी और मैं उस दिन का इंतजार, मैं उस पल का इंतजार करूंगा। और मेरा दिल कर रहा है उसे देखने के लिए कि वो उस नई ड्रेस में कैसे दिखेगी। कैसे मतलब? ऑफ कोर्स अच्छी दिखेगी, बिजली गिर जाएगी मेरे ऊपर। अभी कंट्रोल कर, कंट्रोल 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 कंट्रोल। नहीं, इस बार मुझे उसकी मीठी मीठी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। माँ ने उसके सामने साफ साफ कहा था कि आज मेरा बर्थडे है। एक बार विश नहीं कर सकता था मुझे? हैप्पी बर्थडे नहीं बोल सकता था? हैप्पी न्यू ईयर। इतना एक्साइटेड हो रहा है न्यू ईयर के लिए। मेरा बर्थडे है, उसका कुछ नहीं। कोई बात नहीं, मैं ये जश्न मनाऊंगी ही नहीं। मुंह फुलाकर बैठी रहूंगी पूरा टाइम। बस ये ड्रेस पहन लूंगी क्योंकि इस परिवार की परंपरा है और मैं तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन मैं गुस्सा ही रहूंगी।